ये मेरा क्वेश्चन है 17 का, एससी वर्मा का, ठीक है, क्लास 10 का। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस ये 5 ओम का है, ये 20 ओम का है, ये 15 ओम और ये 10 ओम का है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, देखिए ये करंट में यहाँ से यहाँ सेम करंट फ्लो होगा, तो ये सीरीज में होगा, और यहाँ से सेम करंट फ्लो होगा, तो ये भी सीरीज में होगा, ठीक है। तो पहले इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं वन बाय वन करके। तो इसके बाद देखिए, उसके बाद फिर हम देखते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन ये बन रहा है। तो पहले ये बन गया, और सीरीज में हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, आपको पता है। ये बन गया 20 + 5 25 ओम, और ये बन गया 15 + 10, ये भी 25 ओम। अब देखिए पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जब भी दो इक्वल रेजिस्टेंस होता है तो वो आपस में मिलकर आधा हो जाता है। या 3 रहेगा तो आपस में मिलकर वो 1/3 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 1/4 हो जाएगा। तो या आप इसको डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं, है ना। देखिए 1/25 + 1/25 मिलके 2/25 होगा, और ये फिर रिवर्स कीजिएगा आप, आर इक्विवेलेंट आएगा तो 25/2 आएगा, है ना। तो इसका जो हम एक लगा सकते हैं सिंगल रेजिस्टेंस 25/2 ओम का इस दोनों की जगह पे, तो 24 वोल्ट है ना। तो देखिए इसको हम लगा देते हैं, तो इससे ये कन्वर्ट हुआ और इससे ये कन्वर्ट होता है ना। तो ये हो गया आपका इसका रेजिस्टेंस 25/2 ओम, और यहाँ पे 24 वोल्ट का लगा हुआ बैटरी। हमको पूछा गया है कि इसमें करंट क्या होगा ना इस सर्किट से। तो करंट हमको निकालने के क्या होता है, हमको अब आर मिल गया, आर क्या है 25/2 ओम, और हमको भी मिल गया 24 वोल्ट है ना। तो हमको आई क्या होगा, बी अपन आर, बी 24/R 25, तो ये 2 पर चला जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आता है आंसर। तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है 48, सॉरी ये आएगा आपको 48/25 इक्वल टू ये आएगा 1.92 एम्पियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो 18 देखिए क्या है क्वेश्चन कि इन द फिगर इट शोज दैट a part of an electric circuit, the reading of the ammeter is 3 ampere. Find the current through 10 ohm and 20 ohm resistance. तो सबसे इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन है 18 में, ठीक है। इसमें दे रखा है कि यहाँ से यहाँ जो रीडिंग एमीटर का ये 3 एम्पियर है, मतलब यहाँ जो करंट जा रहा है ये 3 एम्पियर जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ भी कुछ 3 एम्पियर गया होगा, है, इधर से कुछ पार्ट और इधर से कुछ फ्लो होके गया होगा यहाँ पे 3 एम्पियर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये रेजिस्टेंस कितना हुआ वो हम देख लेते हैं, इन दोनों का सम कितना होता है। चूंकि ये दोनों पैरेलल में है ना, तो पैरेलल हम कैसे ऐड करते हैं, 1/R इक्विवेलेंट करके 1/10 + 1/20। तो ये आपको 2/20, वो ये 2 + 1 3/20, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। R इक्विवेलेंट कितना होगा 20/3। तो 20/3 ओम का रेजिस्टेंस ये टोटल मिल गया आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको आई कितना है 3 एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए भी कितना हो जाएगा, V = IR ओम्स लॉ से, आई कितना 3 और B है, सॉरी R है 20/3, ये कर गया इक्वल टू 20 वोल्ट आएगा। मतलब है कि 20 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ पे 20 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 20 वोल्ट होना चाहिए तो इसमें भी 20 जाएगा और इसमें भी 20 जाएगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल में जो होता है ये इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी वाला पार्ट में। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आई क्या होगा थ्रू द 10 ओम, आई थ्रू द 10 ओम, इसको हम I1 मान लेते हैं, ठीक है। हम लिख लेते हैं ये I1, इसमें I2। तो I1 होगा आपको B/R R1, तो V कितना 20, R1 कितना 10, मतलब ये हो गया 2 एम्पियर, ठीक है। उसी टाइप से I2 कितना होगा, I2 देख लेते हैं कितना हो रहा है मेरे पास, ये भी V/R2, तो 20/20 ये करके 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपको आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर और 1 एम्पियर। तो 19 में क्वेश्चन दे रखा है कि ए 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू अ बल्ब और ड्राइव अ करंट ऑफ 2 एम्पियर थ्रू इट, फाइंड द एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इन 10 मिनट्स, ठीक है। हमको जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं। क्या दे रखा है, आई हो गया आपको इसमें यहाँ पे 1.5 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद
सॉरी आई 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर है। और पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये 12 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद टाइम दे रखा है 10 मिनट्स, तो इसको हम कर लेते हैं सेकेंड में, 10 इंटू 60 हो गया 600 सेकेंड, ठीक है। अब क्या करते हैं उसको देखिए कि हमको निकालना है एनर्जी है कंज्यूम, तो एनर्जी सप्लाइड कितना होना चाहिए इसमें, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एक आई वी और टी के टर्म में है ना, क्या होता है वी इंटू आई इंटू टी होता है, ठीक है। ये हम लोग पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके इस फॉर्मूला को। तो देखिए वी कितना है 2 और सॉरी 12 और आई कितना है 2 इंटू 600 सेकेंड, इसको आप सॉल्व कीजिए 24 इंटू 600, तो ये आपको आ जाएगा 6 4 जा 24 कैरी टू 12 टू 14 और 2 जीरो, इतना जो लिए आंसर आ जाएगा आपको। उसके बाद हम लोग देखते हैं 20 में क्या क्वेश्चन, द करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लो थ्रू अ वायर ऑफ 8 ओम, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकेंड। तो देखिए मेरे पास क्या देखा आई दे रखा है, आई है मेरे पास 1.5 एम्पियर, आर दे रखा है 8 ओम और टी दे रखा है 10 सेकेंड। तो आपको याद होगा कि आई आर टी में क्या रिलेशन होता है हीट प्रोड्यूस का, एच इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। अगर आपको याद हो ठीक है, नहीं तो आप पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आई स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर इंटू आर 8 इंटू टी 10 सेकेंड है, ठीक है। तो 1.5 का जो स्क्वायर होगा वो होगा ये 2.25 इंटू 8 इंटू 10, तो इसका वैल्यू आएगा हमको, तो इसको सॉल्व करने में आएगा 180 जूल, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो 21 में देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर प्रोड्यूस 200 जूल ऑफ हीट in a wire of a given period of time. If current is increased to 4 ampere, then how much heat will be produced to the same time? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या दे रखा है I1 दे रखा है 2 एम्पियर है फर्स्ट केस में। ये हीट कितना प्रोड्यूस कर रहा है H1 200 जूल, और मान लेते हैं रेजिस्टेंस R है भी R एंड टाइम भी T, टी टाइम के लिए, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको इसमें कि H1 का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, टी होगी है ना। तो H1 हम निकाल लेते हैं यहां से फॉर्मूला से, देखिए तो ये हो गया मेरे पास। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आता है मेरे पास, देखिए H1 200 जूल इक्वल टू I1 2 का स्क्वायर इंटू आर टी। उसी टाइप से दूसरा इक्वेशन हमको मान लीजिए H2 निकालना है, करंट कितना हो गया इसमें, इसमें जो I2 है गिवन मेरे पास वो है 4 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना हमको H2 जो है वो I2 के स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, R और T तो वही है, R और T के बारे में कुछ नहीं कहा गया है ना। इनको डिवाइड कर लीजिए मतलब 1/2 कर लीजिए, 1 डिवाइड बाय 2, तो क्या आएगा मेरे पास 200 अपन H2 इक्वल टू ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू आर टी अपन में 4 का स्क्वायर 16 अपन आर टी, ये आर टी कैंसिल हो जाएगा, ये 4 4 जा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा देखिए H2 यहाँ आ गया, ये 200 इंटू 4 800, ये आंसर आ जाएगा। तो 22 में क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ए बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट 100 मिली एम्पियर, कैलकुलेट द पावर एंड रेजिस्टेंस। तो देखिए मेरे पास क्या दे रखा है, जो भी है वो दे रखा है 5 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद जो करंट है आई वो दे रखा है 100 मिली एम्पियर, ठीक है। इसको हम मिली एम्पियर को एम्पियर बदल लेते हैं, क्या होगा 100 इंटू 10 पावर -3 एम्पियर। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा आपको 1/3
10 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए इसमें क्या है कि हमको पूछा गया पावर, P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। तो V हो गया 5, I हो गया 1/10 इक्वल टू 0.5 वाट। ये आंसर इसका पहला पार्ट का। दूसरा में पूछा गया हमको रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू V अपन आई। तो V अपन आई, V कितना है यहाँ पे 5 और I कितना है 1/10, ये 10 ऊपर जाएगा तो 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 ओम। ये आंसर है इसका। ओके, तो 23 में क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ मेरे पास, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब रेटेड 40 वाट टू 30 वोल्ट व्हेन इट ऑन कंडीशन। तो देखिए मेरे पास क्या दे रखा है, हम नोट कर लेते हैं। P दे रखा है 40 वाट और V दे रखा है 230 वोल्ट। हमको क्या चाहिए, R। R का फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये होता है V स्क्वायर अपन P, क्योंकि हमको P इक्वल होता है V स्क्वायर अपन R। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेक्शन में। इसके बाद देखिएगा मेरे पास, तो ये इंटरचेंज हो गया, तो R इक्वल टू V स्क्वायर अपन P हो गया। P यूज करता हूँ, V स्क्वायर 230 इंटू 230, क्योंकि V 230 दे रखा मेरे पास है ना, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 40 अपन में P R आ गया, P कैंसिल होगा। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पाएगा 1322.5 ओम। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो 24 में दे रखा है, कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू अ बल्ब रेटेड 60 वाट टू 40 वाट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 240 वोल्ट पावर सप्लाई। तो देखिए क्या करना है इसमें कि मेरे पास दे रखा है पावर जो है ये 60 वाट है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, वोल्टेज ये दे रखा है 240 वोल्ट। तो हमको पता है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू होता है V इंटू आई। ठीक है, हमको I चाहिए तो P अपन V हो जाएगा, I इक्वल टू P अपन V। तो ये कितना हो गया, P है मेरे पास 60 और V है 240, ये कैंसिल होगा 1/4, तो ये होता है 1/4 0.25 एम्पियर। ये आंसर हो गया। तो 25 का हम क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। टू रजिस्टर ऑफ resistance 10 ohm and 20 ohm are joined in series. A potential difference of 12 volt is applied across the combination. Find the power consumed by each resistor. तो देखिए हमको क्या करना है कि ये 10 ओम का रजिस्टर है और ये 20 ओम का है, 12 वोल्ट से ये सप्लाई किया गया है। हमको पूछा गया कि ये कितना पावर कंज्यूम करेगा और ये कितना कंज्यूम करेगा। तो इसके लिए हमको कम चाहिए कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल हो रहा है और यहाँ कितना पोटेंशियल हो रहा है, या फिर हम आई सी पता कर सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको आई पता करना पड़ेगा, है ना। तो आई कितना होगा सीरीज में, सबसे पहले आई निकालने के लिए हमको पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये 10 और 20 मिलके हमको रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट 10 + 20, मतलब ये 30 ओम बन रहा है। तो आई क्या होता है बी अपन आर, तो V 12 अपन आर कितना 30, ये निकला मेरे पास कितना 3 से काटिए 4/10 0.4 एम्पियर। ओके ओके, तो देखिए इसके द्वारा पावर कंज्यूम कितना होगा ये रेजिस्टेंस द्वारा 10 ओम के द्वारा। तो P इक्वल क्या होगा, P1 इक्वल टू आई स्क्वायर R1, तो आई स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर इंटू R1 मतलब 10 ओम। तो ये कितना होगा मेरे पास सॉल्व करने के बाद 0.16 इंटू 10 मतलब 1.6 वाट आएगा इसका। और R2 द्वारा कितना होगा ये P2, तो ये आई स्क्वायर, क्योंकि देखिए करंट जो है सीरीज में सेम होता है इसलिए करंट तो यही रहेगा 0.4 एम्पियर ही रहेगा इंटू R2। तो यहाँ पे 0.4 का स्क्वायर इंटू R2, यहाँ पे 20 है तो ये 20 यूज करेंगे, तो ये आएगा 0.16 इंटू 20, तो ये आ जाएगा आपको 3.2 वाट। ये दोनों का आंसर हो जाएगा। तो देखिए 26 में क्या दे रखा है कि टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम एंड 20 ओम आर जॉइंड इन पैरेलल, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड क्रॉस द कॉम्बिनेशन, फाइंड द पावर कंज्यूम बाय ईच रजिस्टर। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है इसमें कि पैरेलल में जो वोल्टेज होता है सेम होता है, अगर यहाँ 12 वोल्ट है तो यहाँ भी 12 वोल्ट होगा और यहाँ भी 12 होगा, है ना। तो पावर इन वन, ये R1 के लिए निकाल लेते हैं, ये R2 के लिए निकाल लेते हैं,
तो इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर बार R1, तो वी स्क्वायर कितना 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 बाई आर कितना 10। इसको सॉल्व करने पर आपको आएगा 14.4 वाट। ठीक है, इसी तरह से P2 कितना आएगा मेरे पास, P2 को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 बाई 20, तो क्या होगा ये आपको 7.2 वाट, ये आंसर हो जाएगा मेरे पास। तो 27 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर बाय अ 60 वाट फैन इन 2 आवर्स। तो देखिए हमको किलोवाट आवर्स में निकालना है, तो पावर दे रखा है मेरे पास क्या है, ये पावर जो है 27 में दे रखा है 60 वाट है ना, और टाइम क्या दे रखा है 2 आवर्स। तो सबसे पहले पावर को हम क्या बनाते हैं, किलोवाट आवर बनाते हैं, तो क्या होगा 60 बाय 1000, तो ये किलोवाट हो गया, 6 बाय 100 वाट, सॉरी किलोवाट। ठीक है, और टाइम दे रखा है 2 आवर्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, एनर्जी क्या होता है P इंटू टी है ना, तो कितना होगा पावर 6 बाय 100 इंटू 2, तो इसको सॉल्व करने पाएगा आपको 12/100 इक्वल टू 0.12 किलो वाट आवर, ये आंसर हो जाएगा। तो 28 में क्वेश्चन है मेरा, अ हीटर ड्रॉज 1100 वाट एट 220 वोल्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर व्हेन इट इज ऑन कंडीशन, कैलकुलेट द किलोवाट आवर कंज्यूम इन अ वीक इफ द हीटर इज यूज्ड डेली फॉर 4 आवर्स एट द रेटेड वोल्टेज। तो देखिए मेरे पास क्या क्या दे रखा है, पहली बात तो P दे रखा है, ये 1100 वाट है। उसके बाद हमको जो दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस ये दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक है, आगे फिर हमको इसमें क्या करना है, टाइम दे रखा है 7 डेज यूज हुआ है और डेली 4 आवर्स, मतलब 28 आवर्स हो गया मेरे पास। ठीक है, एक दिन में 4 घंटा हुआ तो 7 दिन में कितना होगा है ना, 7 into 4 28 आवर्स। हमको निकालना है पहले आर, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है वी स्क्वायर अपन पी, इसे पहले हम देख चुके हैं। तो वी स्क्वायर अपन पी मतलब 220 इंटू 220 अपन पी 1100 कैंसिल होगा है ना, तो 22 टू द 44 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया, तो आर हो गया इसका 44 ओम। ठीक है, उसी टाइप से हमको निकालना है इसमें अब ये कि कितना किलोवाट आवर ये कंज्यूम किया, तो उसके लिए हमको निकालना ई इक्वल टू क्या होता है पी इंटू टी। तो पी कितना है मेरे पास ये 1100 वाट, इसको हमको लाना है किलोवाट आवर में, तो 1000 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये पूरा पी हो गया किलोवाट इंटू टाइम कितना है 28 आवर्स है ना, फिर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 308 बाय 10 इक्वल टू 40.8 किलो वाट आवर होगा, ये एनर्जी यूज करेगा। ओके, तो 29 में क्वेश्चन है मेरे पास, ए बल्ब इज यूज्ड इन अ कार इज रेटेड 12 वोल्ट 48 watt, find the energy consumed in 1 minute when the bulb is connected 12 volt बैटरी एंड 6 volt बैटरी। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा इसमें कि क्या क्या दे रखा है मेरे पास, पावर दे रखा है 48 वाट है और वोल्टेज दे रखा है 12 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसके इस कंडीशन में पहला क्वेश्चन में दे रखा है, अच्छा टाइम दे रखा है यहाँ पे 60 सेकेंड, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, तो पहला कंडीशन में पहला केस में हमको 12 वोल्ट पे निकालना है पावर, तो 12 वोल्ट पे 48 वाट ही यूज करेगा, और 48 वाट यूज करेगा तो हम निकाल सकते हैं एनर्जी कितना कंज्यूम किया पी इंटू टी से, तो पी कितना मेरे पास यहाँ पे 48 इंटू टाइम 60, तो ये आपको हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2880 जूल। ठीक है ये ओके, और नेक्स्ट इसमें हमको दे रखा है कि जो ये सेकेंड में 6 वोल्ट पे कितना ये कंज्यूम करेगा एनर्जी को, तो 6 वोल्ट के लिए देखिए हमको सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तब ये हम यूज करेंगे, क्योंकि 6 वोल्ट पे कितना पावर यूज करेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं इसको। तो 6 वोल्ट के लिए देखिए क्या होता है इसमें, सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस क्या होगा,
रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपन पी। तो वी स्क्वायर 12 इंटू 12 अपन पी 48, तो ये 4 और ये 3, तो आर कितना हो गया आपको 3 ओम। ठीक है, अब हमको निकाल सकते हैं पावर। पावर क्या होगा यहाँ पे वी स्क्वायर अपन आर। तो पावर क्या है इसके फॉर्म में, दूसरा केस में 6 वोल्ट 6 इंटू 6 अपन 8 3, तो ये कट के निकलेगा आपको 12 वाट। ठीक है, तो ये जो पावर है सेकेंड केस में 6 वोल्ट पे 12 वाट यूज करेगा। अब हमको निकालना है एनर्जी, तो ये पी इंटू टी लगाते हैं, तो 120 इंटू टाइम दे रखा है 60 सेकेंड, कितना हुआ, सॉरी पावर 12 ही है, तो ये 720 जूल आंसर आ जाए इसका।